गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू के पास खेत तो था, पर बहुत छोटा और बंजर। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, रामू जी, इतने सूखे खेत में अनाज कैसे उगेगा? रामू मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मेहनत करेंगे तो जरूर फसल होगी। रामू सुबह सुबह उठकर बैलों के साथ खेत जोतता। वह नहर से पानी लाता, बीज बोता और पौधों की देखभाल करता। गांव वाले हंसते हुए कहते, अरे रामू, इस बंजर खेत में कुछ नहीं होगा। लेकिन रामू ने किसी की बात नहीं मानी। कुछ महीनों बाद खेत में हरी हरी फसल लहलहाने लगी। सब लोग हैरान रह गए और बोले, वाह, रामू की मेहनत रंग लाई। रामू ने फसल का अनाज जरूरतमंदों को भी बांटा। वह बोला, मेहनत और उम्मीद से बड़ा कोई जादू नहीं होता। गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू के पास खेत तो था, पर बहुत छोटा और बंजर। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, रामू जी, इतने सूखे खेत में अनाज कैसे उगेगा? रामू मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मेहनत करेंगे तो जरूर फसल होगी। रामू सुबह सुबह उठकर बैलों के साथ खेत जोतता। वह नहर से पानी लाता, बीज बोता और पौधों की देखभाल करता। गांव वाले हंसते हुए कहते, अरे रामू, इस बंजर खेत में कुछ नहीं होगा। लेकिन रामू ने किसी की बात नहीं मानी। कुछ महीनों बाद खेत में हरी हरी फसल लहलहाने लगी। सब लोग हैरान रह गए और बोले, वाह, रामू की मेहनत रंग लाई। रामू ने फसल का अनाज जरूरतमंदों को भी बांटा। वह बोला, मेहनत और उम्मीद से बड़ा कोई जादू नहीं होता। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को बच्चों के लिए और भी आसान भाषा और संवादों के साथ लिख दूं, ताकि पढ़ने में मजेदार लगे? रामू गांव का एक गरीब किसान था। उसके पास जमीन तो थी, लेकिन छोटी और बंज